गुर प्रति दृढ़ चित राखे, मोह सम गुरन को भागे। मेरे समान ही बोला गुरु को माने। जैसे चंद्र कुमोदन रीति, गहे शिष्य गुरु प्रतीति। निरंतर ध्यान वो करता रहे, ऐसी रहन रहे वैरागी, जय गुरु प्रीत सोई अनुरागी। अब ग्रही के लक्षण बोलते हैं। ग्रही भक्ति सुनो धर्मदासा, जय ले गेही पड़े न फांसा। ग्रस्त की भक्ति का लक्षण बताता हूं, जिससे ये जन्म मरण से परे होगा। काग दशा सब दे बहाई, जीव दया दिल रहे समाई। उत्तम शुद्ध भोजन खाए, परम पुरुष को भोग लगाकर खाए, जूठा सूठा न खाए, और कौए वाली वृत्तियां सब छोड़ दे। मीन मांस मद निकट न जाई। देखिए इसमें वो नियम आ रहे हैं, मांस और शराब के निकट न जाए। अंकुर भक्ष तो सदा खाए, अंकुर भोजन खाए। लेव नाम मुक्ति सैदानी, जाते काल न रोक्या नहीं। कंठी तिलक साधु को बाना, गुरुमुख शब्द प्रीत उड़ाना। तो यूपी में कंठी पहनते हैं माला, वो एक बाना है भक्त का। प्रेम भाव सद्गुरु से राखे, सेवा सत्य भक्ति चित राखे। प्रेम रखे उनके प्रति, और चित्त में भक्ति और श्रद्धा रखे। गुरु सेवा पर सर्वस्व बारे, सेवा भक्त गुरु की धारे। सेवा और भक्ति गुरु की करे। सुमरण जो गुरुदेव बताई, मन वच कर्म सो सुमरे भाई। वाह। पुरुष डोर सुनो धर्मन, जाहते गेही तरे। इनको अपना करके ग्रस्त भी पार हो जाएगा। विश्वास कर मन वचन को, जरा मरण नशामय। गुरु शब्द का भरोसा रहे। शब्द गहे प्रतीत, पुरुष नाम अहनिश जपे। परमात्मा का नाम निष्दिन जपे। चले स्वभाव जल जीत, सत्य नाम जन पाया। वाह। वो इस संसार से अवश्य पार हो जाएगा। तो बंधु, आज मैंने आपसे दोनों तरह की भक्ति के विषय में कहा। आप ध्यान देना, ये मानव तन दुर्लभ है। भजन बिन बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। भक्ति सुमरन गुरु सेवा बुढ़ापे के हवाले नहीं करना। बुढ़ापा बहुत जटिल अवस्था है, यही वक्त है, यही है वेला। संत न मुक्ति चाहते, नाहि पदारथ चार, नाहि पदारथ चार। मुक्ति संतन की दासी। आजकल हम देखते हैं लोग रिद्धि सिद्धियों की तरफ काफी बढ़ते हैं, और एक संत रिद्धि सिद्धि को बाधक मानता है। योग से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां 3 प्रकार की है। ऐसे तो सिद्धि 8 है। एक साधारण सिद्धि, एक महासिद्धि, एक परम सिद्धियां। थोड़ा इन सिद्धियों पर बातचीत करते हैं। जब इंसान योग द्वारा अपने को निर्मल करता है, वैसे मन निग्रह नहीं हो सकता है, लेकिन तो भी वो थोड़ा निग्रह करता है और सिद्धियों के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है, सिद्धियां मिलती है, वो रुकावट डालती है। इसलिए संत जन सिद्धियों को परमार्थ पद की खाइयां मानते हैं। पर अक्सर एक ही ऐसी धारणा आम व्यक्ति में है कि भाई फलाने महात्मा के पास गए, उसने जो कहा वो हुआ। हालांकि ये भी इनमें वास्तविकता कम है और दिखावा ज़्यादा है। हालांकि ये सिद्धियां हर इंसान के पास है। साहब ने अपने एक शब्द में उल्लेख किया है, तो भी ये कम है, दिखावा ज़्यादा है। संत न मुक्ति चाहते, ना ही पदारथ चार, ना ही पदारथ चार मुक्ति है संतन की चेरी। आइए देखते हैं हम ये सिद्धियां किस अवस्था में प्राप्त होती है। ये भी योग साधना से भी प्राप्त हो जाती है
और सुमरण से भी। धर्मदास जी यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहने की बात कर रहे हैं। एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, भक्तिदान गुरु दीजिए। वह वो भक्ति मांग रहे हैं, गुरुदेवन के देव। अब मांग क्या रहे हैं? भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। जन्म पाए नहीं बिसरूं, करहूं पदसेव। तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा। आशा मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। हे प्रभु, मन वचन कर्म से कहीं मेरा और ध्यान नहीं जाए आपके अलावा। बस मुझे इतना ही आप कृपा करना। अष्ट सिद्ध नवनिध है, वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। अष्ट प्रकार की सिद्धियां, नवनिधियां, मुझे ये नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन, सुख संपत्ति और परिवार धन, सुंदर वर्णारी, सपने इच्छा ना उठे। गुरु आस्तमा, इन पदार्थों की तरफ मेरा रुझान ना हो। जरूर सिद्ध लोग एक मान चाहते हैं कि दुनिया हमें माने। अब साहब एक महात्मा की पहचान क्या बोल रहे हैं पता है? जिसकी सब तरफ बड़ी बड़ाई है। सावधान, शुक्रात के शब्दों में, जिस मार्ग की तरफ दुनिया के बहुत से लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, उधर मत जाना। वो बहुत चतुर आदमी है, उस जाल में तुम नहीं फंसना। वाह, शुक्रात क्या बोल रहे हैं? जिस महापुरुष के पास जाने में तुम्हें दुनिया रोके, मत जाना वहां, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म विखंडित कर देगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। उस तरफ जरूर जाना। अब साहब वाणी में क्या कह रहे हैं पता है? साहब ने भी गजब कहा है, चारों तरफ मार मार कह धाए, वो लालों का लाल कहलाए। जिस महात्मा को लोग कहे मारो ये बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा वो है, कुप्रचार, साहब कह रहे वो लालों का लाल है। दुनिया के लोग एक चीज की बहुत दीवाने हैं कि दुनिया हमें माने, दुनिया हमें जाने। ये भूख इतनी गंदी है, आपको विदारित कर देगी, कमजोर कर देगी। जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता है, बेहद कमजोर आदमी है वो। नानक देव जी फरमा रहे हैं, लोगों मैनू निंदो, निंदक मेरा गुरु। मेरे पास एक आदमी आया चुपके से, उसने मेरी बड़ी निंदा सुनी थी। उसको लोगों ने कहा ये 50-60 आदमी का कत्ल कर चुका है, इसकी आंखों में एक हेप्टोनिज्म की ताकत है, आदमी को सिद्धि कर देता है। आदमी बड़ा बोल्ड था, बोला मैं जाता हूं, मैं देखता हूं क्या करता है वो। मेरे पास आया, मैंने ध्यान और नाम का महात्म बोला, वो मुझसे प्रभावित हुआ और आने लगा। उसने दीक्षा ले ली मुझसे। तब वो बाद में मुझे बोला, गुरुजी न तो मेरा भक्ति की तरफ ध्यान था, न तो और चीजें थी, अध्यात्म की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जो मेरे गांव में आपकी बहुत निंदा हुई थी उसी के कारण से मैं आपके पास आया था। देखा, निंदक एक ऐसे आदमी को मेरे पास पहुंचाया।
जो कभी भक्ति में नहीं आने वाला था। नानक देव जी ऐसे नहीं कहे कि लोगों में मैनू निंदो, निंदक जी ये जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर, चाकर नौकर को कहते। कमर बांध कर फिर करे हैं लोग उजागर, उसे हमारी फिक्र पलक भर ना है बिसारे, पलक भर ना है बिसारे, प्रेम में देता गारी। पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए, निंदक जी ये जुगन जुग, काम हमारा होए। जो अपनी निंदा नहीं सह सकता है वो बहुत कमजोर है। जब कहीं कोई आकर मुझे कहता है गुरुजी हमारे गांव में आपकी बहुत बड़ी निंदा होती है, मैं उस समय मानता हूं कि मेरा तीर ठीक निशाने पर पहुंचा है। निंदा दो कारण से होती है। पहला अज्ञानवश, जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सोता है, सब जग पूजत जतिय को, स्वान ताह दर खाए। निंदक वास्तव में आपका सचेतक है, आलोचक आपको जगाता है। तभी तो नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु। मैं निंदा को वर्णन करता हूं पर मैं खुद निंदक नहीं हूं। यहां साहब निंदा के विषय में कह रहे हैं, निंदा निंदा सबको कहे, निंदा न जानत कोय, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए। भाई निंदा वो है किसी पर दोषारोपण करना, किसी का दोष बोलना निंदा नहीं है। अरे भाई रावण ने सीता जी का हरण किया, उसको जलाते हैं हम हर साल में सब लोग, तो ये क्या निंदा है? नहीं, उसने जो किया वो बोला जा रहा है। पर जो नहीं किया बढ़ा चढ़ा कर बोलना वो पाप है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस दिन भी कहा, दिखाया था आपको, सोशल मीडिया में फेक न्यूज बहुत चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सख्त है और सरकार भी। उनका कहना है किसी पर किसी की इमेज को डैमेज करना, कहीं सुनी बात पर उसको न्यूज में देना, उसकी प्रतिभा पर हमला है। समाज में कुछ ऐसा तबका है बिना विचारे उसको सत्य समझ लेता है और उसकी इमेज डिफेम हो जाती है। अब हालांकि बाद में जब ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं इसमें ये दोष नहीं था, उसको कम लोग जान पाते हैं, तब तक उसके विरुद्ध जो बोला गया इतना वायरल हो जाता है, पूरे समाज में उसकी प्रतिभा पर एक बहुत बड़ा दाग लगता है। इसलिए गाइडलाइन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं करता तब तक कोई न्यूज उसे दोषी न ठहराए, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। मैं क्षमा चाहता हूं। हर एक चीज का विघटन हुआ, हमारी संवाद समितियों का भी विघटन हो रहा है। इसका एक कारण है,
निष्पक्षता नहीं रही, वैसाखता आ गई, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाता है अकारण। बाद में होता क्या है, खोदा पहाड़ निकली चोइया। तो इस तरह से अब तो बड़ी सख्त बात कही गई है, उन पर एफआईआर होगी। मैं अपनी बात बताता हूं, आज इंसान जितना छल कपट धोखाधड़ी कर रहा कभी नहीं थी इतनी। हमारा पंथ एक तो रजिस्टर्ड है, दूसरा जो ये हमारा मोनो है सदगुरु नमः सत्य और साहेब बंदगी, ये रजिस्टर्ड है, इसको कोई भी नहीं यूज कर सकता है। मेरे फोटो को कोई यूज नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध है, ये एक साहित्य की चोरी है। काफी लोग टीवी पर देखना, साहेब भजन, एक मिस्टर पवन खेड़ा मैंने देखा उस दिन, मेरी तस्वीर लगाकर अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ये इलीगल काम है। मैं ऐसे लोगों को पुनः सतर्क कर रहा हूं, उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आदमी धन के लिए सब कुछ अपना सकता है, तो निंदा या इस तरह की न्यूज़ों पर एक सख्त गाइडलाइन दी गई है, उन पर एफआईआर की जाएगी। इसलिए मैंने अपना सत्य मोनो, पहले तो मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, फिर मैंने इसको भी रजिस्टर्ड किया है। आप किसी का फोटो नहीं लगा सकते बिना उसकी इजाजत के। जिनको ये पता नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाकर और ये गूगल से पैसा लेते हैं, वो व्यावसायिक लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, साहेब बंदगी जब आप ओपन करते हैं उसमें मेरा फोटो नीचे अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं तो बाकी फर्जी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी इतनी धूम मची हुई है उसमें, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आइए, तो निंदा अपराध है, निंदा वर्जित है। निंदा दूसरे की प्रतिभा को हमला करती है। पर यहां साहब ने जो ये शब्द कहा, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। मैं आपको बताना चाहता हूं लोग इस तरह से फेक न्यूज क्यों कर रहे हैं, और बाकी हमारा मोनो, हमारा ये पूरा हमारे भजन वो गलत तरीके से अपनी अलग से चैनल वेबसाइट खोलकर चला रहे हैं। जब मैंने ये देखा तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। वो क्यों कर रहे हैं सुनो। मेरे पास गूगल से एक लेटर आया, गूगल से जब लेटर आया उसमें लिखा था, क्योंकि हमारे व्यूवर लाखों में है, 3-3 लाख लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं। उन्होंने कहा भाई हम आपके प्रोग्राम के साथ में थोड़े पैसे भी उन्होंने भेजे, एडवर्टाइज देंगे। मैंने नहीं स्वीकार किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, साहेबंदगी.com खोलने के साथ आपको नकली वाले लोग भी मिलेंगे, जहां आपको एडवर्टाइजमेंट पहले दिखे, समझना हमारा प्रोग्राम नहीं है। हमने गूगल वालों को परमिट ही नहीं किया, हमने कहा नो नीड, हमें पैसे नहीं चाहिए। वजह यह थी कि मेरे प्रोग्राम के पहले फिर वो क्या करेंगे, कोई कच्छी पहनकर नाचेगी वो दिखाएंगे, अटपटे एड्स दिखाएंगे। इसलिए हमने पैसा नहीं चाहिए हमें, हम एक आचार संहिता और शिष्टता को लेकर चल रहे हैं।